जाओ बस। लेट हमने अर्थ ले ली। अब अर्थ क्या कर रही है? अर्थ अपनी एक्सिस पे भी यूं घूम रही है और साथ साथ यूं भी घूम रही है सन के चारों ओर। तो हम कहेंगे सर्कुलर मोशन प्लस में कौन सा मोशन? रोटेशनल। मान लो कि अब व्हील है, साइकिल का व्हील है, या हमने कोई ऐसे किसी चीज को एक सिलेंड्रिकल बॉडी ले ली, उस बॉडी को इस फर्श के ऊपर रख दिया, इंक्लाइंड एक फ्लोर था उस पर रख दिया, धीरे धीरे इसके ऊपर गोल गोल घूम के आगे चलेगी या नहीं चलेगी? हम करें आगे भी जा रही है और साथ साथ क्या कर रही है? रोटेशन भी कर रही है। आ रही है समझ? क्योंकि देखो हर पार्टिकल घूमेगा तो यहाँ पे क्या बनाएगा? एक सर्कल। ऐसी हम कह दें कोई बॉडी है वो, या साइकिल का व्हील ले लिया हमने। अभी साइकिल या बाइक का जो व्हील है ये क्या कर रहा है? आगे भी जा रहा है और साथ साथ क्या कर रहा है? रोटेट भी कर रहा है। इसको बोलते हैं ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल। इसको बोलते हैं रोलिंग प्लस रोटेशनल। समझ आ रही है? और मान लो अब वॉशिंग मशीन के अंदर वाटर के मॉलिक्यूल हैं, अब पानी के अंदर गोल गोल भी घूम रहे हैं और साथ साथ अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं। इसको बोलेंगे अब देख लेना, जो भी आंख आपने ऊपर ली थी, यहां पे आंख देखी थी, उन दोनों का पॉइंट यहां भी वही डिस्टेंस है। हर बार आंख कहां आ रही है? सर्कल के बाहर आएगी। अब ये रोटेट भी कर रहे हैं और साथ सर्कुलर है। इसको बोलते हैं सर्कुलर प्लस रोटेशनल। इसको बोलेंगे रोलिंग प्लस रोटेशनल। इसको बोलेंगे ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। रोटेशन हो रही है, ट्रांसलेशन हो रही है, रोटेशन हो रही है, रोलिंग हो रही है, रोटेशन हो रही है प्लस सर्कुलर हो रहा है, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, रोटेशन प्लस सर्कुलर, रोटेशन प्लस रोलिंग। क्या यहां तक समझ आ गया? रोटेशनल मोशन की क्या डेफिनेशन देंगे? राइट डाउन, ए बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल मोशन, a body is said to be in rotational motion when every point of every particle of it is in circular motion of constant radius। यहां तक समझ आ गया? सर्कुलर मोशन में भी हो, हर पार्टिकल और कांस्टेंट रेडियस का सर्कल बने। अब देखो हमने आपको जो फैन का एग्जांपल दिया था, बड़ा फैन बना देते हैं। समझ आ रही है? अब इस बड़े फैन में देखें, मान लो ये वाला पॉइंट एक ले लें, अगर फैन गोल घूमता, समझ आ रही है ना यहां तक? तो इस फैन के पॉइंट होता तो क्या करता है? ऐसे गोल गोल सर्कुलर मोशन में घूमता। इस फैन के पास अगर यहां पॉइंट ले लेते तो आता है सर्कल। हर यहां कोई इस कॉर्नर पॉइंट ले लेते, मान लो अब अपने फैन के इधर पे एक पॉइंट लेके देख लिया, वो भी क्या बना रहा होगा? एक सर्कल। तो ये एवरी पॉइंट इज मेकिंग ए सर्कल। हर बार सर्कल होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट रेडियस का। उसका वो सर्कल चेंज नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर एक की रेडियस, हर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट सर्कल बनेंगे, बट एवरी सर्कल का जो सेंटर होगा उसको मिला के जो लाइन बनेगी, जो स्ट्रेट लाइन आप बना सकते हो। स्ट्रेट नहीं बना पा रहा? समझ जाना, ये जो स्ट्रेट लाइन बनाओगे हर एक सर्कल के सेंटर को मिला के, दैट स्ट्रेट लाइन इज नोन एज एक्सिस। तो व्हाट इज, देखो एक्सिस, यहां से डेफिनेशन देखो, सर्कुलर मोशन ऑफ कांस्टेंट रेडियस, लोकस ऑफ एक्सिस की डेफिनेशन एक्सिस लिखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लोकस ऑफ, उसके बाद कंटिन्यू है लोकस ऑफ और लोकस ऑफ सेंटर्स ऑफ ऑल circles made by
particles is known as एक्सिस ऑफ रोटेशन। लोकस का मतलब होता है अगर इनफाइनाइट पॉइंट होते इनको मिला लेते तो क्या बन जाता, जो चीज बन जाती उसको बोलते हैं लोकस। जैसे कि हम आपको एग्जांपल दे रहे हैं, सर्कल क्या है, लोकस है, मतलब पॉइंट इससे क्या है, एक सेंटर से क्या है, फिक्स डिस्टेंस, इसकी रेडियस फिक्स रहती है, सेंटर फिक्स रहेगा, फिक्स इनफाइनाइट पॉइंट है। तो सर्कल की डेफिनेशन हम क्या देते हैं, ऑफ ऑल द पार्टिकल्स विच इज एट ए फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फ्रॉम ए पॉइंट कॉल्ड एज सेंटर। सभी पॉइंट का लोग पॉइंट से फिक्स पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंटर। और इस पूरी क्या बोलते हैं, सर्कुलर शेप। ऐसे इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस। समझ आ रही है। मैं आपसे पूछूं एक किसी बॉडी के अंदर कितनी एक्सिस होती हैं, जैसे कि आपको एग्जांपल दें, ये देखो, ये हमारी बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट मिस सोनू की कॉपी हमने ली है। हम पूछे इस कॉपी के अंदर, इस नोटबुक के अंदर कितनी एक्सिस हैं, हाउ मैनी एक्सिस हैं। सोनू रानी कैसे इनफाइनाइट है, अब देखो, मान लो कि हम इसको ऐसे रखते हैं सीधा, और इसके अंदर ऐसे ये पेन इसके अंदर से ये एक्सिस शो कर रही है, इसको घुमाते ये घूम रहा है या नहीं घूम रहा। तो इसका जैसे ऐसे रखें इसको, देखो, मान लो कहीं भी पॉइंट ले लेते, ये पॉइंट ले लिया, सौरभ एक प्रियाना यार, एक भी पकड़ना इसको, देखो ये हमने एक फिक्स पॉइंट ले लिया, ये एक और फिक्स पॉइंट ले लिया। अब इसको ऐसे रोटेट करो, ऐसे घुमाते जाओ तेज तेज। समझ आ रही है। अब ये वाला जो पॉइंट है ये ऑलवेज क्या कर रहा है, इसके चारों ओर एक सर्कल बना रहा है, नहीं बना रहा। जो ऊपर वाला बाहर वाला पॉइंट है वो भी क्या बना रहा है, एक सर्कल बना रहा है। समझ आ रही है यहां तक, ठीक है ना। और अब हम कहेंगे ये एक्सिस होगी, या इसको ऐसे रखे तो हम, तो भी ये एक्सिस है, क्योंकि ऐसे रोटेट करता जा रहा है। मान लो कि अब इसको और कैसे रोटेट करना चाहते हैं, एक यहां से पकड़ो, एक यहां से, इसको अब रोटेट करो। आ रही है समझ, इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से, इसको अब रोटेट कर रहे हैं। कोई और हार्ड कॉपी है क्या, ये वाला देना, छोटे वाली नोटबुक लो। सोनू रानी, आपके दिमाग की तरह ये भी हार्ड है, वो सॉरी भारी है। यहां ध्यान दो, एक यहां से और एक यहां से। अब देखना इसके अंदर से जो ये लाइन जा रही है, मार्क कर लें इस पे, ये जो लाइन जा रही है ये वाली। अब एवरी पॉइंट, मान लो ये पॉइंट ले लो, अब ये बीच में से कोई लाइन होती है, ये मार्कर मान लो, उसके चारों ओर ये फिक्स घूम रहा है नहीं घूम रहा है, ये वाला पॉइंट। अब एक्सिस क्या होगी, ये होगी। यहां तक समझ आ गई। पहले तो हमने ऐसे आपको दिखाया था कि ऐसे पकड़ रखा था, इसको ऐसे घुमा रहे थे। समझ आ रही है। अब देखो एक एक्सिस और भी हो सकती है सीधे वाली, अगर पार्टिकल को बिल्कुल सीधा रखें और ये यूं घुमाते जाए, ऐसे तो घुमाना एक बारी, हाँ ऐसे घुमाते जाओ। अब इसके सेंटर में से जो ये सीधी एक्सिस जा रही होगी, उसके अबाउट हर पार्टिकल जा रहा है, नहीं जा रहा। तो इनफाइनाइट एक्सिस हो सकती है, नहीं हो सकती, हो सकती है। अब वेरी गुड, ये देखो, हाँ अब इसके लिए एक्सिस कौन सी थी, हाँ जो ये फिंगर इसकी डायरेक्शन पॉइंट कर रही है। अब ये वाली क्या है, एक्सिस, क्योंकि इसके ऊपर बॉडी ऐसे घूम रही है। एवरी पॉइंट, मान लो कि ये वाला पॉइंट था, मान लो कि ये कैप को अपन एक पॉइंट मान लें। अब अगर ये रोटेट करना इसको, हाँ करो रोटेट, गिरनी नीचे नोटबुक, बेइज्जती खराब हो जाएगी ना। तो कोई बात नहीं, समझ आ रही है। यहां पर एक बार इस लड़के के नाम पे क्लैपिंग कर दो यार, बहुत ही टैलेंटेड बंदा है। ठीक है, थैंक। बच्चों समझ रहे हो। अब एक बात मुझे बताओ, क्या एक्सिस फिक्स रहती है या एक्सिस भी कभी कभी मूव कर सकती है? वेरी गुड नहीं, वेरी बैड। एक्सिस तो भैया रोटेट कर सकती है। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है आपकी दादाजी की वो साइकिल, पुराने जमाने वाली साइकिल। अब वो देखो साइकिल क्या होती है बच्चों, मान लो कि ये पहिया ऐसे गोल एंड गोल एंड गोल एंड गोल घूमिंग, समझ आ रही है। ये सर्कल में से घूम रहा है, हर पॉइंट इसकी एक्सिस क्या होगी, इसके सेंटर में से जो जा रही है, इसका हर पॉइंट
देखो सर्कल बनाएगा, ये पॉइंट भी सर्कल, तो हम कहेंगे रोटेट कर रहा है। अब साइकिल दादाजी की खड़ी रहती है, चलती भी है, चलती भी है, चलती है तो ये एक्सिस थी, अब एक्सिस भी चल रही है कि साथ साथ नहीं चल रही, एक्सिस भी चल रही है, डायरेक्शन चेंज नहीं होती। उसका भी एग्जांपल है, डायरेक्शन भी चेंज होती है एक्सिस की। मान लो कि आपके दादाजी का वो पुराना पंखा पड़ा है, जो वो तो शोर बहुत करता है, वो ये वाला टेबल फैन जो नहीं होता ऐसे, ऐसे वाला टेबल फैन पड़ा है जो आपके दादाजी का, ठीक है, इसको जुड़वा लेना, करंट लग जाएगा ना तो यहां से ये देख लो बिल्कुल, मतलब ये टेप लगा लेना। देखो आपके दादाजी का जो पंखा है, अब हवा तो कर रहा है, क्या ये रोटेट कर रहा है क्या नहीं कर रहा? अब सारे पार्टिकल यूं घूम रहे हैं नहीं घूम रहे, बीच में से एक लाइन जा रही होगी ये वाली, ये इसकी एक्सिस आया नहीं है, क्योंकि इसके अबाउट हर पार्टिकल घूमिंग एंड घूमिंग एंड घूमिंग। बट इनके दादाजी ने एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई, अब जो पंखा है वो ऐसे ऐसे भी हवा दे रहा है, दादी को भी दे रहा है, बच्चों को भी दे रहा है, सब जो बैठे हैं, पड़ोसन बैठी है, भैया बैठे हैं, भाई बैठे, सबको पंखा यूं ही रोटेट कर रहा है। अब देखो यहां देखो, अब ये पंखा मान लो थोड़ा सा यूं घूम गया, टू ए, इसके बाद ऐसे घूम गया, ये देखो, अब मान लो इस तरफ की ओर पंखा हवा देने लग गया, तो एक्सिस भी साथ साथ ऐसे घूमी कि नहीं घूमी, और ऐसे ऐसे पंखे भी आते हैं, यूं यूं भी घूमते हैं, टू टू ऊपर, मान लो ऊपर की तरफ कोई है, जैसे रेलगाड़ी में पंखे देखते हो आप, ट्रेन में क्या होता है, जिसपे पंखे के ऊपर लोग जूते बांध देते हैं, अपने सो जाते हैं, वो पंखा तो बिल्कुल हवा में ऐसे लटका सारा। अब उसको मतलब यहाँ दीवार पे टंगा हुआ है, उसको ऐसे ऐसे कर लो बेशक, ऊपर नीचे क्या ऐसे ऐसे कर लो, अब पंखा तो घूम रहा है गोल गोल, मान लो चक्का तो गोल गोल घूम रहा है, मान लो कि ये चक्का ले लिया हमने, ये तो ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा है। अब साथ साथ इसको यूं यूं भी कर रहे हैं, साथ साथ यूं यूं भी कर सकते हैं, इधर उधर भी जा भाई। अब बेचारा क्या क्या करे, तो हम कह सकते हैं इसकी एक्सिस भी क्या हो रही है, किसी एंगल पे भी रोटेट कर सकती है। एक्सिस समझ आ गई? क्या टॉपिक समझ आ रहा है? मजा आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है, हाय रब्बा, एक्सिस ऑफ रोटेशन समझ आ गया? ठीक है, इतने मजे देते हैं आज, फिर कल आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास टॉपिक बिल्कुल हटके है।